बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है ना। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस, यानी इसको इन हिंदी दिस इज कॉल्ड एज द जैव प्रकरण, प्रकरण, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, है ना। बायोलॉजी में क्लास 10th में 6 चैप्टर पढ़ना है ना। जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। सेकेंड चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फोर्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। फिफ्थ चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और मैनेजमेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ऐसे कर करके सारा चैप्टर है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, जैव प्रकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना। तो लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं? तो ऑल द एक्टिविटीज which are performed by the living organism to sustain their life, वो सारे के सारे प्रक्रिया, वो सारे के सारे एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग सरवाइव करने के लिए करता है, परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब देखोगे यहाँ पे समझोगे कि लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज में क्या है। तो सबसे पहला उसमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और पढ़ना यहाँ पे एशियन बुक जो हम लोग पढ़ेंगे, जनरली हम लोग एशियन बुक से ही पढ़ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन को एक जगह पे बोल दिया है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन किसी किसी बुक में देखोगे ना इसको अलग कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन अलग और सर्कुलेशन अलग कर दिया। उसके बाद क्या एक्सक्रीशन है ना। और मतलब ये 4 पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट में एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे जो पढ़ना है क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी पढ़ना है और एनिमल में भी पढ़ना है। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्लांट में भी, एनिमल में भी। रेस्पिरेशन प्लांट में भी और एनिमल में भी। ऐसे ऐसे कर करके सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज को पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है एज पर इंट्रोडक्शन के तौर पे कि 4 लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज जो है वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 में पढ़ना है ना। लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज 1 में पढ़ना है। कौन कौन? न्यूट्रिशन, है ना। क्या क्या पढ़ना है इसमें? न्यूट्रिशन, ठीक है ना। द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, है ना। द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, है ना। ये 4 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है और ये सब प्लांट और एनिमल, प्लांट एनिमल सबको प्लांट एनिमल में पढ़ना है। और एक जो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज है वो हम लोग को चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज। क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो हम लोग चलेंगे, लेकिन अब इससे पहले हम लोग को क्या करना है एज पर इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, है ना, कि लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज, लाइफ की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करते हैं वो लिविंग बीइंग्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे चलेंगे। हालांकि वी ऑल नो अबाउट व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं ये हम लोग भली भांति जान रहे हैं। फिर भी एज पर इंट्रोडक्शन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? तो ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू सर्वाइव बाय इट्स ओन, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्राण है, जिसमें प्राण वायु है, जो सांस लेने में सक्षम है, ये सारे के सारे जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उसको लिविंग बोलते हैं एंड इन हिंदी दिस इज कॉल्ड एज द जीवित, है ना। जिसमें लाइफ है वो जीवित कहलाता है और जिसमें लाइफ नहीं है, जो ये लिविंग एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिविंग किसको बोलते हैं? ऑल प्लांट्स, all animals including human beings and all microbes except virus are considered as living organism, है ना। क्या है? जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बोला गया है ना, यानी ह्यूमन बीइंग भी,
के साथ साथ ऑल माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रोब्स है ना, एक्सेप्ट वायरस। वायरस का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे चैप्टर के माध्यम से। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। बाद बाकी इनको छोड़ दे तो सारे के सारे क्या है, जिसमें प्राणवायु नहीं है, जो सरवाइव नहीं कर सकता, उसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। इसको हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने जा रहे हैं, है ना। तो लिविंग के क्राइटेरिया को हम लोग समझ रहे हैं, है ना। लेकिन जो द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मूवमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट को शो करता है, मूवमेंट को शो कराता है, उसमें मूवमेंट होते हैं। तो मूवमेंट क्या, मूवमेंट बाय इटसेल्फ, मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट इन देयर ऑर्गन्स, मूवमेंट इन देयर पोस्चर्स। ये जैसे हम लोग हाथ हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, है ना, अपने बॉडी को हिला रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द मूवमेंट। और ये मूवमेंट है, दैट मींस कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस मूवमेंट को परफॉर्म करता है, दैट मींस कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। और जो खुद से नहीं करता वो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसे आप देखेंगे आप अपने बुक में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, है ना। वो क्राइटेरिया बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कि कैसे, जैसे आप देखिएगा कि प्लांट और एनिमल्स, तो एनिमल्स में मूवमेंट है, किसी में मूवमेंट जो होता है वो फास्ट होता है और किसी में मूवमेंट जो है वो स्लो होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम लोग में मूवमेंट फास्ट है, एज पर स्टिमुलस। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग मूव कर लेते हैं, रिस्पॉन्स ले लेते हैं, है ना। जैसा हम लोग को स्टिमुलस मिलता है हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, इमीडिएट करते हैं, फास्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं लेते, उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत 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 ज्यादा स्लो होता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, बहुत 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 ज्यादा स्लो होता है, और जिसके चलते हम लोग उसके मूवमेंट को इजीली नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ सर्टेन एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, जैसे फ्रॉग को देखिएगा वो जंप मारता है ना, बर्ड्स देखिएगा वो फ्लाई करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स जो है वो दौड़ता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो एग्जांपल है उसमें आप देखेंगे यहाँ एथलीट जो है वो मूव करता है, फ्रॉग जो है वो जंप करता है, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है ये मूवमेंट को शो करते हैं, है ना। लेकिन आप देखते हैं प्लांट में, तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता, बड़ी स्लो मूवमेंट होता है प्लांट में। आप देखेंगे प्लांट में, चाहे उसका शूट टिप में डेवलपमेंट हो, रूट टिप में डेवलपमेंट हो, अदर्स पार्ट में डेवलपमेंट की बात आए तो बड़ी स्लो होता है मूवमेंट उसमें। एंड प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलस। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहां पे कि वहां पे ट्रोपिज्म का चर्चा किया गया है। वहां पे स्टिमुलस जो है क्या है, वाटर स्टिमुलस है, टचिंग स्टिमुलस है, केमिकल स्टिमुलस है, ग्रेविटी स्टिमुलस है, 5 तरीके का स्टिमुलस वहां पे पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड करता है, मूव करता है ना, लेकिन वो स्लो मूवमेंट करता है। तो सब अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे बेसिक क्राइटेरिया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में देखेंगे, सबसे मेजर बेसिक क्राइटेरिया, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस मूवमेंट एंड लोकोमोशन व्हाइल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट परफॉर्म्स एनी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कहने के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस है, लेकिन क्या है यहाँ पे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशंस की एक्टिविटी होगी, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट और लोकोमोशंस की एक्टिविटीज ना होगी। क्लियर। अब यहां पे समझेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना, समझ लिए, बस यही बेसिक क्राइटेरिया है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, व्हाट इज लोकोमोशन, तो लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन चेंज इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मूवमेंट जैसे हम यहाँ पे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स मूव किए, हैंड्स को मूव कराए, है ना, कुछ भी किए, कभी ऐसे किए, कुछ किए, दिस इज कॉल्ड एज द मूवमेंट। बट लोकोमोशन इज व्हाट,
चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ स्थान में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक टहल करके जाना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन लोकोमोशन भी होता है, लोकोमोशन भी होता है। अब लोकोमोशन क्या, जैसे हम लोग अभी यहां पे है और 10 मिनट के बाद क्या होता है, कहीं और चले जाते हैं, 2 मिनट के बाद कहीं और चले जाते हैं, तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है ना, समय के साथ हम लोग के स्थान में पड़े, दिस इज कॉल्ड एज द लोकोमोशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन करेंगे, हाँ एक्सेप्शन प्लांट है, प्लांट लोकोमोट नहीं करता, मूवमेंट तो है प्लांट में, प्लांट में मूवमेंट है ना, पत्ते उसके हिलते रहते हैं, ब्रिक डालियां शाखाएं जो है वो हिलती रहती है, सारा चीज हिल रहा होता है। लोकोमोशन उसमें नहीं शो होता है, विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो अभी जो हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे, बेसिक क्लास के तौर पे क्या पढ़े लाइफ प्रोसेस का, कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर के तरफ, ये इंट्रोडक्शन था, चैप्टर के तरफ मुड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये सारे एक्टिविटीज को करना पड़ता है और ये सारे एक्टिविटीज को करने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। हम लोग चलते हैं, हम बोलते हैं, दौड़ते हैं, इन सभी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। हमारे शरीर में एनर्जी रहेगा, ऊर्जा रहेगा, तभी हम लोग चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, खेल पाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर डू दिस एनर्जी कम्स, ये एनर्जी हमारे शरीर में आता कहां है, चैप्टर के तरफ हम मूव कर रहे हैं, है ना। ये एनर्जी आता कहां से है, तो सिंपल सा वर्ड है कि द एनर्जी कम्स विच, द एनर्जी कम्स बाय द फूड विच वी ईटेन। एनर्जी कहां से आता है, तो जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हीं भोजनों के माध्यम से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होता है हमारे शरीर को। अब यहां पे देखेंगे कि फूड के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से वेरियस टाइप्स के फूड इंग्रेडिएंट्स का हम लोग कंजम्पशन करते हैं, और उस फूड आइटम्स का हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के माध्यम से सारे फूड आइटम्स का मेटाबॉलिज्म होते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, लिपिड्स के फॉर्म में वो सारा का सारा टूटता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के रूप में वो टूटता है। खाते हैं हम लोग क्या है, रोटी दाल चावल, यही ना खाते हैं, कॉमन इंडियन फूड यही है ना। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हमारे शरीर में जैसे ही फूड हमारे शरीर के अंदर गया, जैसे ही गया वहीं से बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में होने शुरू हो जाते हैं, और विद द help of this metabolism the complex food molecules is converted into simpler food molecules, and जब simpler food molecules में वो कन्वर्ट करेगा तो क्या होता है, वहीं पे जाकर के हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में वो टूटता है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी कहां से मिला, द फूड विच वी इनटेक, है ना, फूड से एनर्जी मिला, और फूड से एनर्जी मिला, इसी एनर्जी का यूटिलाइज हम लोग वेरियस लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। क्लियर। अब यहां से आपका चैप्टर जो है वो शुरू होगा, चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्या, न्यूट्रिशन शुरू होगा, और इस न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग, है ना, अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे।